Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। तरनाथ जी, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपनी? यस सर, ठीक है। स्क्रीन आ रहा है सर? ठीक है सर, ठीक है, ओके। अच्छा दिख रहा है सर, अच्छा दिख रहा है। चलिए, आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ उसको इस कॉन्सेप्ट को, तो थोड़ा सा यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 30 तारीख है और कल 31 और परसों 1। ये साल भी हमारा 2022 जा ही रहा है, जा चुका है लगभग, और 2023 हमारा आ रहा है। तो अभी तक के जीवन में हमने जो भी कुछ सीखा, समझा, जाना और जो हमने सोचा वो हमने अचीव किया, या कुछ हमारा अचीव करने से रह गया, तो हम वो आगे अपने आप को व्यवस्थित करें। तो आज का जो मेरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का जो माहौल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा ये है कि अब तक के जीवन में हम हर साल हमारे पास आता है और हर साल हम कुछ नए डिसीजन लेते हैं, कुछ लक्ष्य को हम पूरा कर लेते हैं, कुछ लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाते, है ना। तो चूंकि समय बहुत तेजी से चलता है और कुछ हम अपने आप को नहीं समझ पाते, जान पाते, या लक्ष्य हमारे बिल्कुल प्योर, क्लियर, क्रिस्टल नहीं होते, तो हम उसको अचीव करने में भी थोड़ा सा पीछे रह जाते। तो 2023 का जो मैंने अपने आप को मंत्र दिया है, या जो मैं सोच रहा हूँ कि 2023 में आके हमें कुछ बेहतर और बेहतर हमें करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रोड मैप मैंने तैयार किया है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2023 का हमारा कॉन्सेप्ट, जो मंत्र है, वो क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया है वो ये है कि हमें अब तक जो हमने सीखा, समझा, जाना, हम बहुत कुछ सीखते हैं, कितनी सारी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, कितना कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन क्या उतना हम क्रिएट कर पा रहे हैं, है ना? क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? बहुत कुछ सीख गए, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ, इतनी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, अपलाइन, डाउनलाइन, और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या हम थोड़ा सा इस बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हम क्रिएट कुछ ज्यादा करें और कंज्यूम जितना हमने कर रखा है, या बहुत कम कंज्यूम करें, या वेरिफिकेशन पे करें, प्रायोरिटी पे करें। तो क्रिएट हम कुछ ज्यादा करें, क्रिएट, है ना, जो हमने सीखा उसको बताए ज्यादा, उसको अच्छे तरीके से समझाए ज्यादा,
जितना हमने, अगर हमने एक लोगों से बात करनी है तो उसको क्रिएट करके हम एक लोग से पर डे बात करें, तो कुछ, क्योंकि जितना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना हम क्रिएटिव नहीं कर पाते, है ना। तो शून्य भी यही कहता है कि थोड़ा सा जो चीज आपके मतलब की नहीं है उसे निकाल दो, तभी खाली होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो कुछ इस बार हम कुछ इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट तैयार करें कि जब हम क्रिएट ज्यादा करें और कंज्यूम उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता पड़ रही है, या जितना हम अपनी तरक्की को करने के लिए अपने आप को, स्थिति को जो हमने सीख लिया बार बार उसे सीखने की कोशिश ना करें, उसे क्रिएट करने की कोशिश करें। दूसरा, क्रिएट जितना ज्यादा हम करेंगे उतना पैसा हम ज्यादा बनाएंगे, जितना कंज्यूम करेंगे उतना हम पैसा अपना खराब करेंगे। क्रिएट करने में आपका समय लगता है, समय पैसे के बराबर है, पैसे से भी बड़ी चीज है। तो क्रिएटिंग में, क्रिएट करने में, है ना, नई नई चीजों को लाने में, नए नए तरीके से अपनाकर अपने आप को हल्का करने में, वो काम हम ज्यादा करें। कंज्यूम करने में किसी भी चीज को आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं सीखना है, नहीं कहीं पे ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार करनी है, लेकिन उसके अनुपात में हमें क्रिएट भी करना। तो ये क्रिएशन जो है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ावा होना चाहिए। तीसरा, टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट, नॉट वर्स्ट। कई बार हम अपने ऐसे प्रोस्पेक्ट पे समय खराब कर देते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, पिछले 20 साल के अनुभव से नेटवर्क इंडस्ट्री में DXN के साथ, कि कई बार हमें उम्मीद होती है कि ये हमारा व्यक्ति, ये हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा, और हम उसी को टाइम दिए जाते हैं, हम उसी को बार बार उसी के पीछे हम सारा समय लगा देते हैं, एनर्जी लगाते हैं। तो उन लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो आपके बेस्ट, है ना। आपने उसको 10% बात बताई, उसने 12% का काम करके दिया, वो आपका बेस्ट प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी एनर्जी, जो आपके पावर को, जो आपके डिसीजन को, जो आपकी समझ के साथ समझ में लाके चल रहा है, और जो आपको एनर्जी कंज्यूम करा रहा है ना, जो आपका टाइम खराब कर रहा है, जिसके पीछे आप लगे हुए हो, तो उसको थोड़ा सा हम इस बार फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अपना विवेक लगाएं, अपना बुद्धि लगाएं कि कौन सा प्रोस्पेक्ट ऐसा है जिसके साथ काम करके हम बेहतर समय को बिल्ड कर सकते हैं। तो तीसरा, चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस इज गेम ऑफ एनर्जी। हमारा जो व्यापार है वो व्यापार हमारी एनर्जी से चलता है, एंथुजियाज्म से चलता है ना। अभी मीना जी बोल रही थी, कितनी एनर्जी, कितना बढ़िया तरीके से वो अपनी बातों को रख रही थी। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे प्रोस्पेक्ट पे, हमारे कंज्यूमर पे, हमारे जो भी कुछ हम कहना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, आपको वो सारे काम करने हैं, ना कि वो काम करने हैं जिससे आपकी एनर्जी डाउन है। निगेटिव लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ निगेटिव लोग हैं, है ना। वो व्यक्ति निगेटिव है जो आपकी एनर्जी को लूज करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी प्रोस्पेक्ट पे टाइम आपका खराब कर रहा है, आपके चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है, बार बार करने पे। तो एनर्जी ऐसे किसी भी चीज के साथ या किन लोगों के साथ या उन व्यवस्थाओं को हमें नहीं देखना है जहां पर हमारी एनर्जी डाउन। तो हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है जहां पर एनर्जी हमारी बूस्ट रहे, जहां हमारा फोकस सही तरीके से रहे। तो हम ऐसे प्रोस्पेक्ट को भी, ऐसे माइंडसेट के साथ भी हमें इस साल में आगे चलना है। प्रोस्पेक्ट माई बिजनेस फ्रॉम माई साइड, है ना। प्रोटेक्ट
कि आपको प्रोटेक्ट करना है हर किसी चीज से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके डिस्ट्रॉय कर रही हैं। क्या डिस्ट्रॉय कर रही हैं आपके बिजनेस को? आपके बिजनेस को निगेटिव लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। अरे यार, इस बिजनेस में तो आता नहीं है, इस बिजनेस में तो जाता नहीं है, इसमें ये तो नहीं है। तो ऐसे लोगों से और ऐसे चीजों से आपको अपना बिजनेस बचा के रखना है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, जिससे आपको नुकसान हो रहा है या नुकसान समझ में नहीं आ रहा है, आपका टाइम, समय, पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो कई बार हम भावनाओं में रह के फंस जाते हैं, यार इसको बुरा न लग जाए अगर मैं इसको ऐसा करूं तो ऐसा न... तो लेकिन हमें वो चीज समझना पड़ेगा, यदि मेरे बिजनेस को, मेरे सेटअप को, मेरे किसी भी चीज को अगर कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो उसका रक्षक मुझे ही बनना है, वो रक्षा मुझे ही करना है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एक पूरे विजन के साथ हमें देखना पड़ेगा, तब हम जाके उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और स्टेबिलिटी, हमारा बिजनेस जो है वो स्टेबिलिटी रहे, लगातार कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहे, लगातार हम थोड़ी तरक्की हम करते रहे। और थोड़ा जो नेटवर्क इंडस्ट्री का जो हमारा सेटअप है वो फ्रीडम का है। आप महसूस करिए कि क्या आप किस तरीके की फ्रीडम में हैं। अगर आप नेटवर्क सिस्टम में हैं तो क्या वाकई फ्रीडम में हैं, या लगातार आप वही काम करते चले जा रहे हैं और आप काम कर रहे हैं तभी आपका काम बन रहा है। क्या आप डुप्लीकेट करा पा रहे हैं? क्या आपका पहले से काम समय कम लग रहा है और काम ज्यादा हो रहा है, या आप कर रहे हैं और यदि आप ही करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम करना बंद कर दें, लेकिन एक जैसा ही काम करते रहेंगे तो आप कभी फ्रीडम में नहीं आ सकते। तो हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है, लगातार चीजों को करना है और स्टेबिलिटी के साथ करना है। यहां देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, डीएक्सएन में पैसा बहुत है, लेकिन एक महीने हमारा पैसा ज्यादा आ जाता है, दूसरे महीने कम आ जाता है, तीसरे महीने कम आता है, चौथे महीने ज्यादा आ जाता है। क्या हम लगातार एनालिसिस करें? मैं ये कहता हूं, आपकी करेंसी में, जिस भी करेंसी में आप हैं, क्या उस करेंसी के हिसाब से आपका पैसा लगातार बन रहा है? अगर इंडियन रुपीज में देखें, यदि 35-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आप लगातार कमा रहे हैं इस डीएक्सएल से, तो आप सफल लीडर हैं। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत पैसा लिया जा सकता है, लेकिन लगातार आप पैसा बना रहे हैं, लगातार आप सिस्टम में स्टेबिलिटी आपकी आ रही है, तो आप एक अच्छे लीडर है। अगर नहीं आ रही है तो हमें इसको समझना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे सोर्सेज भी अपनाने पड़ेंगे जो मल्टी इनकम सिस्टम को दे सके, है ना। मल्टी इनकम सिस्टम, आज नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे पास बहुत कुछ पावर है कि हम मल्टी इनकम सिस्टम अपना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बहुत बड़ी इनकम भी आप ले सकते हैं, छोटी छोटी इनकम भी ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कुछ क्रिएट करें, कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करें, कुछ ऐसी नई चीजें सीखने की कोशिश करें जहां पर आप कमाई के साधन बना सकते। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, ये भी माध्यम है। इसके अलावा और भी कुछ माध्यम है जो आगामी समय में हम बात करेंगे। बगैर अपना विजन डिस्टर्ब किए, हमारा विजन क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। हमारा विजन क्या है? डीएक्सएल। हमारा विजन क्या है?
जो मेन विजन है उसको हम लगातार करते हुए, लेकिन हम उसके साथ साथ उसी से रिलेटेड कुछ काम ऐसे करें जिससे हमें इनकम के स्रोत और भी बढ़े, है ना। आपको ये समझने में हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, या आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हो, लेकिन हमें अपने मल्टीपल स्रोत, अपने इस नेटवर्क सिस्टम की ग्रोथ को करते हुए कुछ ना कुछ खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। अपने दिमाग को हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा कि हम कैसे इनकम के साधन को बढ़ा सके, क्योंकि मनी जब तक हमारी आती है तब तक हमें फ्रीडम आती है, और हम प्रमोट करने के सिस्टम में है, तो हम अपने आप को प्रमोट करें, अपनी रील्स बनाएं, अपना जो कुछ भी XYZ, अभी बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज हम अपने स्रोत को ढूंढने की कोशिश करें जो आपके इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, इस DXN के बिजनेस को भी बढ़ा सके, उसमें सपोर्ट कर सके और काम को भी हम आगे ले जा सके। तो ऐसे सिस्टम को भी हमें थोड़ा समझना होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है ना, कि इस कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से। आप जो लोग मेरे नजदीक है, तारा जी हैं और कुछ लोग हैं, वो थोड़ा सा इसको समझ भी रहे हैं कि बहुत कुछ नई चीजें नए तरीके से और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। उसमें मेरा सहयोग आपके साथ लग रहा है, और आप लोगों का भी एक कोशिश यही रहेगी कि हम इस 2023 में कुछ बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ थीम ऑफ 2003 की कुछ थीम मैंने अपने लिए तैयार की है ना, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस साल अपने बिजनेस को डिजिटल मोड पे ले जाने की कोशिश कर, बहुत सारी तैयारी हो गई है, बहुत सारी तैयारी अभी होनी बाकी है। आज पहला मौका है मुझे आपके सामने शेयर करते हैं इस तरीके की प्रेजेंटेशन। ये मेरी पहली है, क्योंकि डिजिटल जाना है तो कुछ नए नए चीजों को हमें सीखना ही पड़ेगा। ये प्रेजेंटेशन देने का तरीका शायद मैंने तो पहली बार ही इस्तेमाल किया है, और DXN में मैंने अभी तक इस सिस्टम से किसी को देखा भी नहीं, है ना। तो कुछ नई चीजों को हम बेहतर तरीके से अपग्रेड होती हुई चीजों को देखें। तो इस साल मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है आपके साथ मुझे शेयर करते हुए हिम्मत भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है, और आप लोगों को भी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलेगी कि इस साल मैं पिछले 2019 से इस मुहिम में था कि मैं डिजिटल जा सकूं, लेकिन पिछला कुछ साल आपने देखा मेरा व्यस्तता बहुत रही, अपने आप को समय कम मैं दे पाया। लेकिन इस साल पिछले 2 महीनों से मैं इस पे लगा हुआ हूँ। नेपाल का टूर एकदम से आया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसकी वजह से 15-20 दिन मेरे और थोड़ा सा आगे चले गए, वरना अब तक मैं इसको लॉन्च भी कर दिया हूँ। तो इस साल मेरा टोटल अपना काम डिजिटल जाने का है, और डिजिटल के हिसाब से मैं एक ऐसे सिस्टम को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जहाँ पर मेरी प्रोस्पेक्टिंग, मेरे फीचर्स, मेरे कोर्स, मेरी सारी चीज़ें, कोई व्यक्ति आएगा मुझे उसे बार बार मार्केट प्लान बताने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं उसको अपना लिंक दे दूंगा और वो ऑटोमेट सिस्टम पे उस चीज़ को सीखेगा। तो इस तरीके से मैं कुछ डिजिटल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरे साथ इस सिस्टम में रहेंगे उनको लीड्स मिलती रहेगी, उनको जानकारी मिलती रहेगी। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लीडर्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो मेरा इस साल जो है वो डिजिटल जाने का शुरुआत मैंने कर दी है, और आज से ही ये पहली प्रेजेंटेशन है। और एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करने का है जो 30 से 35-50 हजार रुपए लगातार अचीव कर सके। इस बार ये मुहिम रहेगी
ज्यादा कमाने वाले लोग भी हमारे सिस्टम में है, कम लोग कमाने वाले भी हमारे सिस्टम में है, लेकिन रेगुलर इनकम 25 से 50 हजार के बीच में रहे, ऐसा एक डिजाइन, एक ऐसा एक मुहिम मेरी चल रही है कि जिसको मुझे अगले 2 से 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च तक मैं कुछ इस तरीके के लोगों को फाइंड आउट कर सकूं जो इस सिस्टम को लगातार अपने ग्रोथ के साथ होता हुआ देखे। जो मैंने अभी मल्टीपल इनकम की बात की, या जो मैं लॉन्च थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे हम अपने प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ा सके, जिससे हम अपनी लीड्स को बढ़ा सके, जिससे हमें बार बार उन्हीं लोगों के पास न जाना पड़े जो इंटरेस्टेड लोग हों, उनको हम बेहतर तरीके से कर सके। तो ईमेल सिस्टम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पॉडकास्ट, ये 5 फील्ड मैंने अपने आप के लिए तैयार की है। इसके अलावा एक फील्ड जो मैं 6 महीने बाद शुरू करूंगा, लेकिन 3 से 6 महीने के बीच में मैं इस सिस्टम पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर ईमेल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, पोस्टकार्ड के द्वारा हम अपने नेटवर्क सिस्टम को बिल्ड कर सकें। तो ये मुहिम कुछ इस तरीके की है, और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम का साधन भी बन सकते हैं। हमारा नेटवर्क में बिल्ड करने का सपोर्ट करेगा, और हमें जो हमारा इन सेटअप को लेके एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है, उन खर्चों को भी ये मीट आउट करेगा। तो हम एक फ्रीडम में रह सकते हैं, टाइम फ्रीडम में रह सकते हैं। हमें बार बार एक काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने कर दिया, वो हमारा एसेट्स बन गया, और उसके तहत हमने अपने आप को काम कर दिया। तो ये कुछ तरीकों पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस साल की जो थीम है, ये मैंने प्रेजेंटेशन अपनी, मेरी बहुत पुरानी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को मैं जो इस साल की हमारी थीम है वो वेल्थ को लेके है। थोड़ी सी आपको मैंने नेपाल में भी ये थोड़ा सा टच किया था, ये प्रेजेंटेशन। इस साल 2023 में जो हमारे लक्ष्य हो वेल्थ वाइज, पैसे के लिए, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो अपने पैसे को बढ़ा सके, ये विचार हमें करना है ना। तो कोई एक ऐसा जरूर सोचे जिससे हमारी पैसा बढ़े। पैसा व हेल्थ के माध्यम पर मैं कोई एक ऐसा काम डिसाइड करें अगले 30 दिन के लिए, जनवरी के लिए, कि जो मैं हेल्थ के रिगार्ड में करना चाहता हूँ। कोई एक काम भी आप कर सकते हैं। वेल्थ के लिए भी, क्या वेल्थ बढ़ाने के लिए आप कौन सी एक आदत छोड़ सकते हैं, कौन सी एक आदत बढ़ा सकते हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करनी है, या प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है, या सीखना ज्यादा है, या ये XYZ जो भी कुछ आपको करना है, वो आज एक डिसाइड कर कि मैं वेल्थ बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना। तो एक छोटा सा, एक, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा के चक्कर में। सिर्फ एक जो हम लगातार कर सकते, कि एक बंदे को मुझे रोज बात करनी है, एक प्रोडक्ट मुझे बेचना है, XYZ जो आप इजीली कर सके, वो एक डिसाइड कर ले आप अपने वेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आप क्या चीज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं, डाइटिंग करना शुरू करना चाहते हैं, या XYZ जो भी आपको लगता है कि हेल्थ के लिए मुझे ये करना चाहिए, एक काम अगले 30 दिन के लिए लगातार हम कर सकें, है ना। तो एक ऐसा काम जरूर आप डिसाइड करिए। आप लर्निंग के बारे में, आप क्या सीख रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके व्यक्तित्व में बढ़े, जो आपके चीजों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, है। ऐसी कोई बुक 1 महीने में आप पढ़ना चाहेंगे,
कोई एक कोर्स आगामी 1 महीने में आप करना चाहेंगे जो आपकी लर्निंग स्किल को बढ़ा सके, है ना। कोई एक बुक, कोई सी भी बुक, टारगेट है, बहुत सारी बुक है, आदत के लिए है, व्यक्तित्व विकास के लिए, कोई एक चीज आप अगले 30 दिन के लिए करेंगे। स्पिरिचुअलिटी 0, 1 महीने के लिए कोशिश करें कि 9 to 0 ही अगर मैं करूँ तो अगले 30 दिन 9 to 0 का मैं दिन में एक बार अभ्यास करूँ, 29 to 0 का करूँ, या रेगुलर किसी सेशन में आके मैं रेगुलर अपने 0 का अभ्यास करूँ। क्या किस टाइम में कर सकता हूँ, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, इस तरीके की कोशिश अगर हम करें तो हमारी थीम इस महीने अगले 30 दिन में ये हमारे लाइफ की थीम हो जाएगी, हमारे इस साल की थीम हो जाएगी। और एक ऐसा काम जो मेरे व्यापार में, डीएक्शन में, मेरे कैरियर में, कोई एक ऐसा काम जिसको मैं अपग्रेड कर सकूं, है ना। वो छोटे छोटे गोल हम सेट करें और उस पर चलने की कोशिश करें। हम गोल तो बना लेते हैं कि यार मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है या 2 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 10,000 रुपए महीना मुझे रेगुलर कमाना है और उसके लिए मुझे ये करना है, तो शायद मैं जल्दी सफल, है ना। तो हम कोशिश करें अपने आप को कंपेल करने की, हम कोशिश करें, जो मैंने पहले कहा कि कंज्यूम हम कम करें, क्रिएट ज्यादा करें। तो क्रिएट करने का मौका अब है, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ बढ़ रही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती चली जा रही है ना। तो अभी तक हम फ्रीडम को देख रहे हैं, फ्रीडम आएगा, अभी तक क्या फ्रीडम आया और फ्रीडम आएगा तो किन स्टेप से आएगा, तो वो चीज को हमें थोड़ा सा इस बार पकड़ के चलना है। तो छोटी छोटी चीजों का मैं भी आप लोगों के बीच में बहुत सारा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग इस सेटअप पे बने रहेंगे उन लोगों के लिए कुछ नई चीजें हम आपस में बैठ के सीखेंगे, समझेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हम एनालिसिस भी कर सके कि हमारा क्या ग्रोथ हमारी हो रही है, क्या हम सही पैटर्न पे हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल 3 साल हमारे लर्निंग के बहुत अच्छे रहे, है ना। कोविड पीरियड से लेके अब तक हमने बहुत कुछ लर्निंग किया, लेकिन इस साल 2023 कुछ क्रिएटिव करने का मौका है, कुछ नया करने का मौका है। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस फ्रॉम माय साइड। कि हम अगले शुक्रवार को जब हम मिले तो और उत्साह, उमंग और तरंग हमारे साथ हो और हम किसी बेहतर मुकाम पर हो। और उस हफ्ते हम ये काम जो मैंने कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करने ही है, लेकिन आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है आपके लिए, ये कुछ आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो परिवर्तन आपको करना चाहिए और अपनी ओवर टू तारा जी, ये कुछ थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।